अब हम झोपड़ियों के पर्व की दोपहर की आशीषित पवित्र सभा शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। मुझे आशा है कि आप इस पर्व के दौरान बहुत आशीष प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त करें। आज 3 बार में 7 पर्वों में से आखिरी पर्व झोपड़ियों के पर्व की पवित्र सभा है। आज से 1 सप्ताह के लिए दुनिया भर के सियोन की सभी संतान प्रचार समारोह में भाग लेंगे। हम इस प्रचार समारोह के द्वारा पवित्र आत्मा का आंदोलन करेंगे। आज आइए हम पवित्र आत्मा का आंदोलन और प्रचार इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने का समय लें। पवित्र आत्मा के आंदोलन का पता 2000 साल पहले लगाया जा सकता है, जब परमेश्वर ने मरकुस के ऊपरी कमरे में पेंतिकोस्त के दिन पर पहली वर्षा के पवित्र आत्मा को उंडेला था। सबसे पहले सुसमाचार शांति से यरूशलेम के एक निश्चित क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद यह पवित्र आत्मा के आंदोलन द्वारा प्रज्वलित होकर पूरी दुनिया में फैलने लगा। जैसे मैंने आपको सुबह की आराधना के दौरान बताया था, पेंतिकोस्त की पहली वर्षा का पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के अनुसार वापस ले लिया गया था, लेकिन झोपड़ियों के पर्व पर दिया गया पवित्र आत्मा को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा उंडेलते हैं, तो यह पवित्र आत्मा का आंदोलन कभी नहीं रुकना चाहिए, बल्कि यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि परमेश्वर अंतिम न्याय के लिए नहीं आते हैं। बाइबल के अनुसार इसका प्रमाण क्या है कि हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया? जो कोई पवित्र आत्मा प्राप्त करता है वो चुप नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रचार करने की इच्छा उसके अंदर बहुत जलती है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आंख को नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि हमें सभी मानव जाति के साथ पवित्र आत्मा के अनुग्रह को साझा करना चाहिए। जितना अधिक हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, हमारे अंदर की आंख उतनी ही मजबूत होती जाती है। दुनिया में जब भी भौतिक शक्ति जितना अधिक विभाजित होती है तो वो कमजोर हो जाती है, लेकिन आत्मिक दुनिया में जितना अधिक पवित्र आत्मा बांटा जाता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलते हैं तो परमेश्वर प्रचार करने के लिए अनुग्रह का समय भी प्रदान करते हैं। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 पर एक नजर डालें। प्रेरितों अध्याय 1 वचन 6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा पाने वालों के साथ क्या होता है? वे समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मसीह के गवाह के रूप में मसीह की गवाही देने के लिए उत्सुक होते हैं। आइए हम आयत 8 में दिए गए शब्दों पर करीब से नजर डालें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो क्या होता है? तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या होंगे? मेरे गवाह होंगे। मसीह के गवाह बनने के लिए किस तरह का कार्य इसे संभव बनाता है? केवल सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा ही इस तरह का कार्य संभव हो सकता है। जो पवित्र आत्मा प्राप्त करता है वो किसी दूसरों की मांग से नहीं, परंतु स्वाभाविक रूप से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए परमेश्वर ने झोपड़ियों के पर्व का प्रचार सप्ताह नियुक्त किया और हमारे लिए पर्व के पहले दिन से अंतिम दिन तक प्रचार करने का मार्ग खोल दिया। इसीलिए झोपड़ियों के पर्व के इस प्रचार सप्ताह के दौरान आइए हम समारिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करके पवित्र आत्मा का आंदोलन करें। अब आइए हम 2000 वर्ष पहले पेंतिकोस्त के दिन हुई प्रथम चर्च की स्थिति को देखें, जिसने पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया।
आइए हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद प्रेरितों के युग के चर्चों में हुए बदलाव की जांच करें। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 41 देखें। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन क्या हुआ, 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद पतरस हर देश के लोगों के सामने खड़ा हुआ और साहस पूर्वक यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। पवित्र आत्मा के आंदोलन प्रचार के इस महान कार्य के साथ शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसी दिन उनकी संख्या लगभग 3,000 हो गई। इन सभी लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के बाहों में लौट आए। हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के आंदोलन की शुरुआत प्रेरितों के अध्याय 2 में दिखाई देती है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 46 पर जाएं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया और अनगिनत आत्माएं दिन प्रतिदिन सत्य को प्राप्त कर रही थी। यह पवित्र आत्मा का आंदोलन है। पेंतेकोस्त के दिन के बाद भी इस तरह के अनुग्रहपूर्ण कार्य लगातार हुए। प्रेरितों अध्याय 4 वचन 1 में यह लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती कितनी, 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। जहां कहीं पवित्र आत्मा का आंदोलन उत्साह से फैल गया, वहां बहुत से सुसमाचार के अनुग्रहपूर्ण कार्य होते रहे। आइए हम आयत 31 पर जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और वे क्या करते रहे, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यहां भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वे परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इसके द्वारा हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा दिए जाने के बाद प्रचार का महान कार्य किया जाता है। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा से भरे लोग साहसपूर्वक परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में सक्षम हैं। आइए हम आयत 19 पर फिर से जाएं। जब इस तरह के काम हुए तो प्रेरितों और प्रथम चर्च के सदस्यों में किस तरह का विश्वास था कि वे 3,000 और 5,000 लोगों को सुसमाचार सुना सके। आइए हम आयत 19 देखें। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? जब फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उन्हें यीशु के नाम से प्रचार न करने की आज्ञा दी, तो पतरस और यूहन्ना ने साहसपूर्वक उनका मुकाबला किया। तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि उनके पास इतना महान विश्वास था, तो पवित्र आत्मा के आंदोलन की आग बुझी नहीं बल्कि भड़क उठी। पवित्र आत्मा के आंदोलन की ये आग जो प्रथम चर्च में प्रकट हुई थी, वो प्रेरितों के सुसमाचार के कार्य में दिखाई दी। प्रेरितों अध्याय 6 वचन 6 में यह लिखा है, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती क्या हुआ, बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। जैसे ये पवित्र आत्मा का आंदोलन जारी रहा, तो याजक भी जो यीशु को केवल एक बड़ई और यूसुफ और मरियम के पुत्र के रूप में मानते थे, उन्होंने उन्हें शरीर में आए परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना शुरू किया।
पवित्र आत्मा के ऐसे अद्भुत कार्य होते रहे। प्रेरितों अध्याय 5 आयत 12 में लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। उन्होंने साहस पूर्वक यह प्रचार किया कि उन्हें इस सच्चाई से उद्धार मिलेगा कि यीशु मसीह है और उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु पर विश्वास करें। सत्य का प्रचार जारी रखते हुए दिन प्रतिदिन लगभग 3000 और 5000 भी उनमें जोड़े गए। पवित्र आत्मा के आंदोलन ने इस तरह के आश्चर्यजनक कार्यों को किया और कई आत्माओं का पश्चाताप के लिए नेतृत्व किया। जैसे उन्होंने साहस पूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया, अधिक से अधिक लोगों को उनकी संख्या में जोड़ा गया। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने परमेश्वर के शुभ संदेश को उत्साहपूर्वक फैलाया? इतने सारे लोगों को इतने जोश से प्रचार करने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया? वो पवित्र आत्मा था। आइए हम प्रेरितों अध्याय 9 वचन 31 देखें। इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और समारिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और क्या बढ़ती गई। न केवल कई बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उनकी संख्या में जोड़ा गया। हम इस तरह का विवरण पूरे बाइबल में लगातार देख सकते हैं। संतों के उत्सुक सुसमाचार कार्य के द्वारा सुसमाचार तेजी से समारिया में और पृथ्वी की छोर तक फैल गया। ये सब पवित्र आत्मा के आंदोलन का परिणाम था। आइए हम प्रेरितों अध्याय 11 पर जाएं और आयत 19 देखें। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते पिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। यहां हम बहुत लोग इस अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। ये वचन हमें अंताकिया में चर्च के द्वारा पवित्र आत्मा के आंदोलन का एक और उदाहरण दिखाता है। जब भी चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया तो अधिक से अधिक लोग विश्वास करने लगे। एक जगह से दूसरी जगह के बहुत से लोगों ने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करते हुए अपने हृदय को खोला और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। हालांकि इस अंतिम युग में जो सुसमाचार का काम पूरा किया जाना है वो प्रथम चर्च की तुलना में बहुत महान है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 11 वचन 19 को फिर एक बार देखें। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते पिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जिन दृश्यों में बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर की बाहों में लौटे थे, उन्हें लगातार प्रेरितों के सुसमाचार के कार्य के द्वारा देखा जाता है। आइए हम अध्याय 13 पर जाएं। आयत 46 में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें। उनमें से बहुत से पहले से ही अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित हैं। हालांकि उनमें से कई लोग अभी भी
उस सत्य को न जानते हुए जिसका चर्च ऑफ गॉड प्रचार कर रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि न तो हमारे पैर और ना ही हमारी आवाज अभी तक उन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। आइए हम अध्याय 16 आयत 3 पढ़ें। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई, और संख्या में क्या हुआ, प्रतिदिन बढ़ती गई। दिन प्रतिदिन इस सत्य पर कि यीशु मसीह हैं विश्वास करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पवित्र आत्मा के आंदोलन के द्वारा यह हुआ था जब चेलों को पेंतिकोस्त के दिन पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। तो परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा पहली वर्षा की तुलना में 7 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। फिर क्या हमें 7 गुना अधिक शक्तिशाली पवित्र आत्मा प्राप्त करके 7 गुना अधिक शक्तिशाली रूप से सत्य को घोषित नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने समारिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार के द्वार खोले हैं। पेंतिकोस्त पर दिए गए पहली वर्षा के पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार इस्राएल और उसके पड़ोसी क्षेत्र एशिया माइनर, जो वर्तमान में तुर्की है, और यूरोपीय क्षेत्र जैसे कि कुरिन्थुस और इटली में फैल गया। यीशु के प्रथम आगमन पर सुसमाचार केवल इस्राएल से दक्षिणी यूरोप में फैल गया, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम सभी को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हम उनके प्रथम आगमन पर दिए गए पवित्र आत्मा की तुलना में अधिक अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हमें झोपड़ियों के पर्व के प्रचार समारोह के दौरान प्रचार करना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर ने एक बार मूसा के द्वारा घोषणा की थी, उस दिन तक जब तक परमेश्वर ये घोषणा नहीं कर देते कि हमें मंदिर के लिए और सामग्री नहीं लानी है, क्या समारिया में और पृथ्वी की छोर तक इस पवित्र आत्मा के आंदोलन की आग नहीं फैलनी चाहिए? आइए हम मत्ती अध्याय 24 आयत 13 देखें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यीशु समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार की नियति यह है कि इसे परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी दुनिया में सभी देशों में प्रचार किया जाना चाहिए। 2000 साल पहले परमेश्वर इस तथ्य के बारे में हमें आश्वस्त करने और गवाही देने आए थे। उन्होंने कहा यह सुसमाचार का परिणाम निश्चित रूप से ऐसा होगा। आइए हम रोमियो अध्याय 10 आयत 17 पर जाएं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर कहां? सारी पृथ्वी पर, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर के वचन केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये दुनिया भर के सभी देशों में प्रचार किए जाएंगे। मेरा मानना है कि हमें प्रचार करने के लिए 7 दिन देने की परमेश्वर की इच्छा में एक महत्वपूर्ण अर्थ है। ठीक जैसे यहोशू के समय में इस्राएली 7 दिनों तक नगर के चारों ओर घूमे और चिल्लाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम 7 दिन के लिए जिस किसी से भी हम मिले, एक सहकर्मी, सहपाठी, हमारे पड़ोसी, परिचित या अपने दोस्तों को जी भरकर इस शुभ संदेश का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर लोगों के मनों को खोल देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर्व के दौरान सभी लोग बहुत आयत से सुंदर फलों को उत्पन्न करेंगे। आइए हम एक और वचन पढ़ें और उपदेश को समाप्त करें। यशायाह अध्याय 60 आयत 1।
उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब हम ऐसा करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आयत 4, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? अब आयत 21 पर जाएं। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हर दिन चर्चों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या यह वो परिणाम नहीं था जो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के आंदोलन के दौरान प्रचार करना जारी रखा? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ऐसा होने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? यह तब होता है जब हम सभी जाग उठते हैं और प्रकाशमान होते हैं। इस वर्ष के शरद ऋतु के पर्वों के द्वारा आइए हम पवित्र आत्मा का अधिक अनुग्रह, आशीष और शक्ति प्राप्त करें। पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार जो हमें प्राप्त हुई, आइए हम समारिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करें। मैं आप सभी सियोन के परिवार के सदस्यों से कहता हूं, समारिया में और पृथ्वी की छोर तक तेजी से सुसमाचार प्रचार करें, ताकि हम पिता के जल्द आने के लिए यत्न कर सकें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।